वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक फंक्शन है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये हमें पता करना है, मतलब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का एक प्रॉब्लम है और इसमें कुछ सिंपल से कंसेप्ट लगेंगे जो हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, एक फंक्शन है जो कि एक फ्रैक्शनल फंक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जो जिसके न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन बी एक्स के टर्म में, मतलब 3x प्लस 4 को अगर हम ए एक्स कहते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बी एक्स कहते हैं तो ऐसे। तो हमें एक फॉर्मूला है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है, बट इस वीडियो में हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई है फंक्शन जो कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है जिसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या कहा मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ ये एज्यूम किया गया है कि जो फंक्शन है वो उसका वेरिएबल एक्स है, एक्स पे डिपेंडेंट फंक्शन है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। अगर ये टी पे डिपेंडेंट होगा तो डी बाई डी टी होगा, किसी भी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ एक्स की बात हो रही है इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है। तो यहाँ ये फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जो हमें फंक्शन मिला हुआ है 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या मिलता है, देखिए, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और यहाँ एक्चुअली ये माइनस होगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और 3x प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 सिंपली, है ना। तो यही यहाँ 3 हो गया, यहाँ ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस होगा और कहाँ गया, हाँ ये। इसके बाद देखिए ये वाला टर्म हम ले रहे हैं जहाँ पे 3x प्लस 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो 1 तो कांस्टेंट है इसलिए ये वाला टर्म जो है सीधे ही 0 हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ n कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स और n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ वही चीज हमने लिख दिया है 2x। डिनोमिनेटर में तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा
3x² और ये एक मिनट, मुझे इसको मैंने गलत लिख लिया था। तो 3x² और -6x² है ना ये यहाँ पे, तो -3x², हाँ, उसके बाद -8x और प्लस, और नीचे x² + 1 का स्क्वायर। इसमें आप चेक कर लीजिएगा, कोई अगर अलजेब्राइक मिस्टेक हो तो वो अपना देख लीजिएगा, बट ये फॉर्मूला इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बेटर इस टर्म में याद रखिए, ठीक है। इस वाले टर्म में अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक ऐसे फंक्शन को जो कि खुद एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक और फंक्शन है। इस फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपने सीख लिया होगा, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल से सीखा है इसको, और आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको इस तरह के इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। यदि यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को विजिट करते रहिए। हम लोग मैथमेटिक्स को के और सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट सीखना यहाँ मेन प्रायोरिटी है, ठीक। Thank you very much for watching the video, and I hope you have a good time learning. Thanks.